का कल्याण होगा। धन्य है नाथ। विश्वनाथ ममनाथ मुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित की कथा सुनना चाहते हूँ और श्री राम की कथा को जानने वाला इस पूरे संसार में आपसे बढ़कर कोई नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझ दासी को अपनी अधिकारिणी समझते हैं तो कृपा कर प्रभु श्री राम की कथा विस्तार से सुनाइए और सर्वप्रथम यह बताइए कि निर्गुण ब्रह्म को शगुन रूप भला क्यों धारण करना पड़ा? तुमने श्री राम की कथा सुनने की इच्छा प्रकट की। तुम धन्य हो पार्वती। श्री राम मेरे इष्ट देव हैं, मेरे परम प्रिय हैं। वे मेरे स्वामी, मेरे सखा हैं। वे मेरे भक्त और भगवान हैं।
वे सदैव मेरे हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान रहते हैं। हाँ, जो श्री राम का भक्त नहीं, उसे मेरी भक्ति स्वप्न में भी प्राप्त नहीं हो सकती। हाँ, कोई सुनने वाला मिले तो मैं अनंत काल तक श्री राम की कथा सुना सकता हूँ। आप मेरी प्रशंसा व्यर्थ ही करते हैं नाथ। प्रभु श्री राम की कथा ही ऐसी है कि भला कौन नहीं सुनना चाहेगा। मुझे तो अति प्रिय है। आप प्रारंभ तो कीजिए। सुनो पार्वती, जीना हारी कथा सुनी नाही अनेक होते हैं। किसी कल्प में एक तो किसी कल्प में दूसरा। जब जब धर्म का विनाश होता है और उन नीच अभिमानी राक्षसों का विकास होता है, तब तब प्रभु विविध रूप धारण करके जो ब्राह्मण, गाय, देवता और धरती को सुख देते हैं, और प्रभु विविध रूप से देवताओं और संतों की रक्षा करते हैं। यह तो उचित ही है नाथ। धर्म की स्थापना कर अधर्म का नाश यदि भगवान नहीं करेंगे तो भला कौन करेगा। अच्छा, तो किसी एक चरण के कारण सुनाइए। दूसरे जन्म की कथा सुनाता हूँ। द्वारपाल हरि के प्रिय सनकादिक ऋषियों के श्राप से रावण और कुंभकर्ण नाम के परम प्रतापी राक्षस पैदा और उनका एक सौतेला भाई विभीषण भी था। उन तीनों ने ऐसी घोर तपस्या की कि चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा का भी आसन डगमगा गया और वे उन्हें वरदान देने के लिए सीधे इस धरती पर पधारे। अच्छा देवी, मैं अपनी योग माया से श्री राम के बीते हुए संपूर्ण चरित्र को तुम्हारे सामने प्रस्तुत किए देता हूँ। उधर देखो। गया
बट तब से विधाता कागहु पर प्रसन्न हम तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए हैं। पुत्रों, अब इस वरदान मांगो। रावण, तुम तीनों में श्रेष्ठ हो, इसलिए सबसे पहले तुम बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? अमर होना चाहता हूं। बेटा, संसार में जिसने भी जन्म लिया है उसे एक न एक दिन अवश्य मरना पड़ता है। फिर भी अगर तुम मृत्यु से बचना चाहते हो तो अपनी मृत्यु किसी ऐसे के द्वारा मांगो जिससे मरना तुम असंभव समझते हो। तो ठीक है ब्रह्मदेव, हम काहू के मरे न मारे, बानर मनुष्य जात देवारे। ब्रह्मदेव, तो मुझे आप ऐसा वरदान दीजिए, इस त्रिलोक में मनुष्य और बंदर को छोड़कर मुझे और कोई न मार सके। इसके लिए तो बहुत सारा भोजन लगेगा। यदि रोज ऐसे ही खाता रहा तो एक दिन पूरा संसार ही समाप्त हो जाएगा। मैं कहाँ तक जीवों की रचना करूँगा? हे देवी सरस्वती, अब तुम ही मेरी सहायता करो और इस दुष्ट के बुद्धि को पलटो। बेटा कुंभकर्ण, तुम्हें क्या चाहिए? तुम किस उद्देश्य से तपस्या कर रहे हो? कैसे ब्रह्मा हो भाई, मेरे मन की बात भी नहीं जानते। बोलो, लो अच्छा सुनो, मुझे नींद बहुत, मुझे कुछ ऐसा वरदान दीजिए, मैं लगातार 6 महीने सो रहा हूँ और एक दिन जाग के खूब ऐसा खाऊं और पूरे 6 महीने के लिए सो जाऊं। धन्य हो देवी सरस्वती, धन्य। गयभीषण पास तब कहा पुत्र वर मांग, तेहि मांगेउ भगवंत पद कमल अमल अनुराग। भगवान ब्रह्मा के चरणों में सेवन निरीक्षण का स्वीकार। हमारा सदैव कल्याण हो। अपना मनोरथ कहो, तुम किस उद्देश्य से क्या कर रहे हो? हे भगवान, आपका दर्शन हो जाना ही मेरे लिए सब कुछ है। किंतु आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यही वरदान दीजिए कि मैं उठते बैठते सोते जागते मैं भगवान के ध्यान में मग्न हूँ। मुझे भगवान की अचल भक्ति प्रदान करें। आगे चलकर तुम्हें प्रभु श्री राम की अचल भक्ति प्राप्त होती। तुम
लिए बस हो। तिनहि देवी वर ब्रह्म सिखाए, हर्षते अपने गृह आए। लगता है तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जब बड़े बड़े देवता दानव गंधर्व ऋषि मुनि मेरा कुछ नहीं कर सकते, तो छोटा सा प्राणी मनुष्य और बंदर मेरा क्या कर लेंगे? ये तो मेरे भोजन है, मेरे सेवक इन्हें कच्चा ही खा जाएंगे। अरे कोई वृद्ध ब्रह्मा को पट्टी पढ़ाने के लिए मैंने ऐसा वरदान मांग दिया था। चलो शासन करें, पूरे विश्व पर राज करें, आनंद करें और सबसे कर वसूल करेंगे तथा अपने शत्रु देवताओं को बंदी बना कर रखेंगे।
पागल हूँ मैं। हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, हमें तो कर वसूलना है। तुम लोग जल्दी से कर निकालो, नहीं तो तुम्हारी कुटिया का सारा सामान नीलाम कर दिया जाएगा। कुटिया में सामान ही क्या है भाई? अंगूठी और लौकी के तुंगे के सिवा और यहाँ तुमको कुछ नहीं मिलेगा। और इन सब सामानों को कोई टके के बराबर भी नहीं। तुम लोग तनिक विचार करो भाई, हम लोग क्या देंगे? मुट्ठी भर हड्डियाँ, थोड़ा सामान और ड्रग्स के सिवा हमारे पास है ही क्या? हमें कर के रूप में रखते ही हमारे इस घड़े का भर दो, यही हमारे राजा के कर होगा। वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी तरकीब निकाली है। सुना है ऋषि मुनियों का रक्त बड़ा मीठा होता है। इसे पीकर महाराज बहुत प्रसन्न होंगे और तुझे सेना नायक बना देंगे। एक दूसरे का मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से रक्त निकालो और हमें आज ही आश्रम में जाना है कर वसूलने के लिए। तुम सब लोग इस घड़े को रक्त से भर दो, यही हमारे राजा का कर होगा। चलो जल्दी करो। ये लो, जल्दी करो। ले जा दुष्ट, एक दिन यही रक्त तुम्हारे राजा के बदन का कारण होगा। हमारे महाराज के बारे में अशुभ बनाता है। चलो जल्दी करो। लोग नहीं राजसो, ये हमारा रक्त ले जाके राजा को दे दो और उससे कह देना कि प्रजा का रक्त चूसने से बहुत दिनों का राज नहीं चलता है। ये हमारे रक्त का खड़ा है, एक दिन उसको सर्वनाश कर देगा। चुप! हमारे महाराज का अशुभ बनाता है। कौन बचा है भाई? इस घड़े को भर दो। जल्दी दबाओ। चलो भाइयों, अब हमें तन मिल गया है और हमें और भी आश्रम में जाना है। देवराज, पापी रावण का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उससे रोकने का कुछ उपाय कीजिए प्रभु। सूर्यदेव ठीक कहते हैं सुरेश। मैं भी उस निर्लज्ज रावण के कर्मों को देखकर हमेशा चिंतित रहता हूँ। और जिस भी कन्या को देखता है उसे अपना बना लेता है, चाहे वह देव कन्या हो, चाहे गंधर्व कन्या या मानव कन्या। मेरी भी
किए थे उसका तपस्या भक्त करते रहे, हवन पुण्य की अग्नि बुझा दे रहे हैं। मैं क्रोध करके भी रह जाता हूँ, तपस्वी बात का कुछ नहीं बिगाड़ा। और प्रभु, मुझे तो लंका की ओर जाने में भी भय लगता है। प्रभु, सब जगह तो मैं तीव्र गति से चलता हूँ, परंतु जब लंका की ओर चलता हूँ तो धीरे धीरे मेरी गति धीरे धीरे बंद पड़ने लगती है। प्रभु, यदि आपको मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो आप मरुड़ से पूछ सकते हैं। मेरी भी वही दशा है महाराज। पवन देव का कहना सत्य है और दुष्ट हमें तरह तरह से सता रहा है, इसलिए हम आपकी शरण में आए। उसके अत्याचारों से हमारी रक्षा कीजिए महाराज। हाँ प्रभु, रक्षा कीजिए। देवताओं, यह मत सोचो कि मुझे कुछ पता नहीं, मैं सब कुछ जानता हूँ। रावण में कितनी शक्ति है यह भी बात मुझसे छुपी नहीं है। बस उचित अवसर के ताक में हूँ। जिस दिन उस दुष्ट से भेंट हो गई, इस वज्र के एक ही ठोकर से उसका मस्तक जोड़ दूंगा। रावण पुत्र मेघनाथ से दो हाथ कर लो, फिर उनका मस्तक तोड़ देना। मेघनाथ और मेरे स्वर्ग में? हाँ हाँ, मेघनाथ और तेरे स्वर्ग में। अभी तुम बच्चा हो, युद्ध करना नहीं जानते। प्राण बचाकर भागना चाहते हो तो भाग कर जाकर अपनी माता की गोद में छूट जाओ। अपने पिता रावण को उन्हें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं तुम्हें इन देवताओं से बंदी कराकर उनके पास ले जाऊंगा। तुमने शायद मेघनाथ के वीरता की कहानी नहीं सुनी है। मेघनाथ, तुम भी वज्र की कहानी नहीं सुनी है। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। वज्र के इस पुराने तो मैंने बहुत पहले सुनी है, परंतु तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। सावधान। समिति उनको कोट कोट धन्यवाद देती है। उपस्थित करो। बहुत अच्छा कार्य किया है। इस बार उनका रक्त लेकर आए हो। दोबारा जाना, उनका मांस नोच नोच कर वहीं खा जाना। और दूध जरा लाओ, मैं भी देखूं उन तपस्वियों के रक्त का स्वाद। महाराज, यह रक्त का खड़ा देते समय उन मुनियों ने कहा था कि ले जाओ निर्दयी राक्षसों, यही रक्त से भरा खड़ा ही तुम्हारे
मेरा सर्वनाश, तेरे विजयी लंकेश का सर्वनाश। और दुष्ट तपस्वियों को ज्ञात नहीं कि त्रिभुवन में ऐसा कोई नहीं जो लंकेश को मार सके। ठीक है, हम नहीं स्वाद चखेंगे इस रथ का। ले जाओ उत्तर दिशा में मिथिला नगर में कहीं जमीन में गाड़ दो। जाओ। महाराज, पुत्र मेघनाथ का वसूल करने गया था, वो नहीं आया अभी। अभी आ रहे हैं महाराज। पुत्र मेघनाथ का प्रणाम स्वीकार करें पिता से। आयुष्मान भव पुत्र, कहो सौर्य विजय करके आ गए। देवताओं से कुछ युद्ध हुआ, यहाँ मेरा नाम सुनकर सब भाग गए। भागना बहुत चाहते थे, परंतु मैं उन्हें भागने दूं तब ना। मैं सबको बंदी बना कर लाया हूं। सबको? क्या इंद्र को भी? जी पिताजी। आज्ञा हो तो राज्यसभा में उपस्थित करो। उपस्थित करो पुत्र, उपस्थित करो। सैनिकों, जी महाराज, इंद्रदेव को उपस्थित करो। जी महाराज। महाराज की जय हो। देवताओं के राजा कहलवाने वाले इंद्र, कहाँ है तुम्हारे वज्र की शक्ति जिससे तुम मुझे मारने वाले थे? वज्र में अपनी वही शक्ति है राक्षसराज, समय हमारे अनुकूल नहीं है। समय तुम्हारा साथ दे रहा है। समय को सदैव मेरा साथ देना होगा। मैंने काल को बस में कर लिया है। महाकाल से बचकर कहाँ जाएंगे राक्षसराज? महाकाल अर्थात भगवान शिव, भले वो तो मेरे इष्ट देव हैं, वो मेरा अनहित कर ही नहीं सकते। अब तो मैं क्या करूं? सब समय ही बताएगा। इंद्रराज, नजर क्यों नहीं कर लिए? तुम एक राजा हो और राजा के साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए मैं अच्छी तरह जानता हूँ। नजर मुक्ति करके बात करो। जाओ, मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। सैनिकों, छोड़ दो इंद्र को। जो आज्ञा महाराज। जाओ। लेकिन भूलना नहीं, तुम मेरे अधीन हो, मेरे कैद में रह चुके हो। तुम्हें मेरे इशारों पर नाचना पड़ेगा और जब जब मैं बुलाऊं मेरे राज सभा में आना पड़ेगा। जाओ। महाराज लंकेश की जय। महाराज लंकेश की जय। शाबाश पुत्र मेघनाथ, आज मेरे सामने इंद्र, वरुण, पवन सभी देवता हाथ बांधे थे और तुमने तो इंद्र की अकड़ को मिट्टी में ला दिया। आज से मैं तुम्हारा नाम इंद्रजीत रखता हूँ। इंद्रजीत। इंद्रजीत की जय। युवराज इंद्रजीत की जय। और देवतागणों, तुम सबको मेरे कारागार में रहना पड़ेगा। हाँ, कारागार में मेरे इशारों पर चलना पड़ेगा। जो कहूंगा सब करना पड़ेगा। सैनिकों, ले जाओ इन देवताओं को कारागार में डाल दो। जाओ।
सुना है राक्षस राज रावण ने सभी देवताओं को बंदी बना लिया है। उसके पुत्र मेघनाथ ने देवराज इंद्र को भी बंदी बना लिया है। धन्य है प्रभु, धन्य है आपकी लीला, धन्य है। नारायण नारायण। अरे देवराज इंद्र, आप यहाँ? क्या यह सत्य है कि रावण पुत्र मेघनाथ ने आप पर विजय प्राप्त कर लिया? हाँ महाराज, मेघनाथ के हाथों हम पराजित हो गए। अब हम रावण के आप। नारायण नारायण। बड़े आश्चर्य की बात है देवराज। आखिर आपके वज्र की शक्ति भी काम नहीं आई। कैसे आवे देवर्ष, आपके पिता ब्रह्मा ने राक्षसों को वरदान देकर जो बलशाली बना दिया। तो इसमें मेरा क्या कसूर है देवराज? मुझसे पूछकर मेरे पिताजी ने थोड़े ही वरदान दिया था। मैं आपको कोई दोष नहीं दे रहा हूँ देवर्ष, यह सब तो मेरे भाग्य का खेल है। जान पड़ता है देवताओं से विधाता ही रूठ गए हैं। देवराज, तो रूठे हुए देवताओं को मनाने की कृपा करें और कुछ विधाता को मनाने का उपाय करना चाहिए आपको। चलिए ब्रह्मा जी से भी रावण के नाश का उपाय पूछते हैं और साथ में कुछ और देवताओं को ले लीजिए। मुख्य मुख्य देवताओं को रावण ने बंदी बना लिया है देवर्ष। वो छोटे छोटे देवता बचे हैं जो गिर कंदराओं में छुपे हुए हैं। तो उन्हीं को साथ ले लीजिए। ठीक है देवर्ष, जैसे आप यज्ञ। चलिए सुरेश्वर, ब्रह्मा जी के पास ही चलते हैं। नारायण नारायण। एक द्रोही का भार अब मुझसे सहन नहीं होगा। पृथ्वी देवी का कहना यथार्थ है देवराज। मैं जानता हूँ मुनिराज, मैं कर भी क्या सकता हूँ। मैं स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सका, तो हे देवी मैं आपकी क्या सहायता करूँ। हम सब देवता ब्रह्मदेव के पास जा रहे हैं। तुम्हारी इच्छा है तो आप भी हमारे साथ चलिए। अवश्य चलूंगी देवराज। मैं गौ का रूप बनाकर चलूंगी, इससे उनको अधिक दया आएगी। देवर्षि, पृथ्वी देवी ने उनको बहुत अच्छा सोचा, क्योंकि गौ माता पर आए हुए संकट को जो टालने का प्रयत्न करता है वह महान पाप का भागी होता है। इसलिए पिताजी अवश्य कुछ न कुछ जरूर बताएंगे। फिर देवराज देर मत करें, जल्दी चलिए। चलिए देवर्ष। माया का है वो हाँ मैं रहूँगा, कैसे भी एडजस्ट करूँगा। सृष्टिकर्ता
चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा सेवक इंद्र का प्रणाम स्वीकार। कल्याण हो देवताओं। हम सभी देवताओं का प्रणाम स्वीकार करो। कल्याण हो देवताओं। देवराज इंद्र, कहिए कैसे आना हुआ? आपसे क्या छिपा है ब्रह्मदेव? दुष्ट रावण स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर लिया है। हम सब देवता उसके अधीन हैं। पर्वतों के कंदरा में छिपे हुए हैं। उसके नाश का कुछ उपाय करिए देवाधिदेव। और पिताजी, यह गौ के रूप में पृथ्वी देवी है। इनका कहना है अधर्मी राक्षसों का भार अब सहन नहीं होता। मैं सब जानता हूँ पृथ्वी देवी, किंतु मैं विवश हूँ। मैंने ही उन राक्षसों को वरदान दिया है और मैं स्वयं उनका नाश कैसे करूं? इंद्रदेव, मेरी सहानुभूति आपके साथ पुरस्कार है, पर मेरे हाथ में कोई उपाय नहीं है। नारायण नारायण, आपके हाथ में न सही, किसी और के हाथ में सही, पर आप बताने का कृपा तो कीजिए। मेरी समझ में महाकाल भगवान शंकर चाहे तो देवताओं का उद्धार अवश्य कर सकते हैं। हम सब उनके पास जाकर प्रार्थना करेंगे, परंतु आपको भी साथ में चलना होगा पिताजी। अवश्य चलूंगा। तो शुभ कार्य में विलंब क्यों पिताजी? आइए चलिए। देखा देखा पिताजी मेरे बीड़ा का कमाल। इसमें शिव जी को जगाने की नहीं, बुलाने की भी शक्ति है। सेवक का प्रणाम स्वीकार कीजिए त्रिपुरारी। कल्याण मुझ दास का भी अनंत प्रणाम लीजिए देवाधिदेव। कल्याण हो देवराज। हम सभी का प्रणाम स्वीकार कीजिए महादेव। सृष्टि निर्माता ब्रह्मदेव जय सच्चिदानंद। कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है? आपने यहाँ पधारने का कष्ट क्यों किया? मुझे ही ब्रह्मलोक बुला लेते। क्या कहूँ गंगाधर, मेरा वरदान पाकर रावण बड़ा अभिमानी और अत्याचारी हो गया है। उसने स्वर्ग पर अधिकार करके देवताओं को बंदी बना लिया और देवराज इंद्र को अपने अधीन राजा बनाकर छोड़ दिया है। हम सब इसी आशा से आए हैं कि आप उसके नाश का कुछ उपाय करेंगे। हम देवताओं की रक्षा अब आपके हाथ में है महाकाल। तुम ठीक कहते हो देवराज, परंतु क्या करूं? मैं अभी विवश हूं। एक तो रावण मेरा भक्त है, दूसरे उसने अपनी मृत्यु ब्रह्मा जी के हाथ में मांगी है। अब मैं उसे कैसे मारूं? हाँ, फिर भी देवताओं की रक्षा होनी चाहिए। मेरी समझ से तो भगवान विष्णु के शरण में हमें जाना चाहिए। वे इसी धरती का भार दूर करके धर्म की रक्षा करने में समर्थ हैं। तो फिर हमें कहाँ जाना चाहिए? वैकुंठ में या तो क्षीर सागर में? कहाँ मिलेंगे भगवान विष्णु? हरि व्यापक
आवश्यकता नहीं, क्योंकि वे सभी जगह समान रूप से व्याप्त हैं और वे प्रेम के द्वारा कहीं भी प्रकट हो जाते हैं, जैसे काठ में छिपी हुई अग्नि प्रकट हो जाती है। कितना सच्चा और सीधा उपाय बताया है गौरी नंदन। आओ हम सब मिलकर यहीं पर लक्ष्मी नाथ को पुकारते हैं। नारद ठीक कहते हैं, हमें जय असुरारी गोरीता जल पीता माया रहित गोविंदा निर्भय हो जाओ। तब धरि धरणि हरि पद सेव जाए। देवताओं, तुमने भगवान की वाणी सुनी, अब निश्चित होकर तुम सब बानर का रूप धरकर पृथ्वी में भगवान की सेवा करो।